बांग्लादेश चुनाव में जमकर हिंसा हुई। 14 अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई। ये भी चुनाव का एक और पहलू हम आपको बता रहे हैं। हिंसा में 72 से ज्यादा लोग घायल हुए। नोआखली के हटिया में 31 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी भी सामने आई। हालांकि अब नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जो हिंसा की खबरें सामने आई वो भी हम आपको बता रहे हैं। 72 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं और खास करके नोआखली के हटिया में 31 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। लेकिन इस सब के बीच जो विजयी हैं वो हैं तारिक रहमान। एक जरा उनके सियासी सफर पर भी नजर डालते हैं। साल 1971 मुक्ति संग्राम में मां खालिदा जिया के साथ गिरफ्तारी होती है और साल 1988 बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान की एंट्री हुई। साल 2004 अवामी लीग की रैली पर अटैक के मामले में उम्र कैद और साल 2007 भ्रष्टाचार के कुल 84 मामलों में रहमान को सजा होती है। साल 2008 की बात करें, गिरफ्तारी से बचने के लिए तारिक रहमान लंदन भागे और साल 2018 बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। साल 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोपों से वो बरी हुए। दिसंबर 2025 में भव्य स्वागत के बीच तारिक रहमान बांग्लादेश में वापस लौटे और फरवरी 2026 भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। मनीष, अब कुल मिलाकर यह है कि तारिक रहमान बीएनपी की अपनी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। उनका झुकाव भारत के तरफ कैसा रहा है यह भी हमने देखा है। शेख हसीना के मुकाबले अगर बीएनपी पार्टी की बात की जाए तो वो भारत के प्रति उतने सॉफ्ट या उतने फ्रेंडली नहीं रहे हैं। जमात के साथ वो गाहे बगाहे थोड़े गठजोड़ में भी नजर आए हैं। क्या ये नए तारिक रहमान बदले बदले नजर आएंगे या फिर ये पुरानी चीजों को फिर से वापस लाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी ये वॉशिंगटन से तय नहीं होना चाहिए था, जो कि किया गया। रिजीम चेंज के बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को सिलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर वहां बिठाया गया था और तारिक रहमान प्रधानमंत्री अगर बन रहे हैं तो वो इलेक्टेड हैं, उनको बांग्लादेश के लोगों ने चुना है और ये हक बांग्लादेश के लोगों का ही था। और इसीलिए इस चुनाव को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत हुई, उस बंगाली विचारधारा की जीत हुई और ये न केवल पाकिस्तान की इस्लामिक जो कट्टरपंथियों की हार है बल्कि पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोपीय देशों की भी हार है, जिन्होंने सोचा था कि बांग्लादेश को कठपुतली बना के रखेंगे। शोएब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 18 करोड़ बांग्लादेशियों की जीत है। अब रही बात भारत का, तो देखिए भारत को भी हमें भी ये देखना है कि हमारे पास विकल्प क्या क्या है। शेख हसीना की पार्टी अभी रेस से कंप्लीटली बाहर हो चुकी है। अब पता नहीं वो कभी वापस अभी आ पाएंगी या नहीं, कम से कम निकट भविष्य में। रही बात तारिक रहमान के साथ, तो जिस दिन बेगम खालिदा जिया का देहांत हुआ था, विदेश मंत्री जयशंकर गए थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। तो आप कह सकते हैं कि भारत ने पहले ही, ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हाथ बढ़ाया, उससे पहले ही पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत उनके साथ इंगेजमेंट किया और हमें उनके साथ इंगेज करके रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जमात की हार हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक थॉट हमारा यह भी रखना चाहिए कि हमें बांग्लादेश के हर स्टेक होल्डर से बात करना होगा। हम किसी बाहर से नहीं, जो बांग्लादेश में है उसी के साथ हम कैसे बेहतर तालमेल कर सकें ताकि किसी तीसरे पक्ष को वहां पर अपनी डर्टी पॉलिटिक्स करने का मौका ना मिले। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। तारिक रहमान के लिए भी चुनौती है, जमात से कैसे डील करेंगे, उन दंगाइयों से कैसे डील करेंगे, जो लोग आ चुके हैं पाकिस्तान से उनको कैसे भगाएंगे। और हिस्ट्री तो तारिक साहब की भी है ही, आरोप तो यही था कि जहाज में भरकर हथियार लाए थे। और तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी का पोस्ट सामने आया, लिखा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के हवाले सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है बीएनपी ने और इस बम्पर जीत के बाद यह ऐलान किया गया है बीएनपी की तरफ से। ये देखिए, ये वही पोस्ट है सोशल मीडिया का जिस पर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। तो तारिक रहमान का पीएम बनना तय है। 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़े थे तारिक रहमान और दोनों ही सीट तारिक जीत गए। ढाका और बोगरा सीट पर तारिक रहमान ने जीत हासिल की है। जमात इस्लामी पर भारी पड़े तारिक रहमान, भारी पड़ी बीएनपी। जमात के गढ़ में भी बीएनपी ने बढ़त बनाई। तो बीएनपी ने इस बार कुल 299 सीटों में से 212 पर विजय हासिल की है, जबकि जमात गठबंधन को मिली हैं सिर्फ 74 सीटें।
और देखिए बीएनपी के खाते में 212 सीटें आई हैं। 72 सीटें जमाते इस्लामी ने जीती हैं। इस चुनाव में 300 में से 299 सीटों पर चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था और बहुमत के लिए सिर्फ 151 सीट की जरूरत थी, लेकिन उस नंबर से कहीं ज्यादा बीएनपी के पास संख्या अब है। और देखिए बांग्लादेश में हुए चुनाव पर, रिजल्ट्स पर, नतीजों पर शेख हसीना का पहला रिएक्शन आपको दिखाते हैं। शेख हसीना ने कहा चुनाव फर्जी और असंवैधानिक। हसीना ने कहा चुनाव पूरी तरह दिखावटी और फिक्स्ड, जनता को वोट देने के अधिकार नहीं थे। आपको बता दें कि इन चुनावों में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, उन पर रोक लगा दी गई थी। और अब नतीजों के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को दिखावटी बताया है, फिक्स्ड बताया है और कहा है कि जनता को वोट देने के अधिकार नहीं थे। इस बार आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और अब नतीजों के बाद शेख हसीना का गुस्सा फूटा है। तो बांग्लादेश में रहमान युग, जी हां, 20 साल बाद सत्ता में वापसी करेंगे तारिक रहमान और बांग्लादेश को 35 साल बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। गठबंधन की 10 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे वो और जुमे की नमाज के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अगले हफ्ते सत्ता हस्तांतरण कर सकते हैं मोहम्मद यूनुस। तो देखिए किस तरह से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब सवाल यह है कि सत्ता तो मिल जाएगी, चुनौती क्या होगी? सेना नौकरशाही में तालमेल बनाना पहली बड़ी चुनौती होगी। जनता का भरोसा जीतना एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह के हालात रहे हैं पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के, अर्थव्यवस्था, महंगाई, रोजगार, भारत से बेहतर रिश्ते का दबाव भी उनके ऊपर रहेगा। चीन अमेरिका से रिश्ते कैसे रखने हैं, यह भी एक दबाव के रूप में उनके सामने होगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गद्दी तो मिलेगी, लेकिन ये बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा। त्रिपाठी सर, ये हमने बताई हैं चुनौतियां। सत्ता मिल रही है इतने लंबे समय के बाद, लेकिन ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जब तारिक रहमान यहां से निकले थे। आज का बांग्लादेश बिल्कुल अलग सा दिखाई देता है। आप कैसे देखेंगे इस नए रजीम चेंज को? देखिए, ये नया रजीम चेंज कम से कम ये है कि एक फ्रेश एयर ले आ रहा है। हमने ये देखा कि जो जमाते इस्लामी और उनके साथ जो स्टूडेंट्स की पार्टी थी जी, उसके गठबंधन को करारी हार हुई है। तो एक तरह से ये है कि जनता ने ये नकार दिया है कि हम और ये कह दिया है कि हम कट्टरवादियों के साथ नहीं हैं, हम कट्टरवादियों के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो देश की एक बहुत बड़ी पार्टी को चुनाव से बाहर कर देना, ये स्वयं ही चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। अगर कोई पार्टी असंवैधानिक है या कोई पार्टी टेररिस्ट है या आतंकवादी है या उग्रवादी है, तब तो ये बात मानी जाती है। लेकिन एक ऐसी बड़ी पार्टी को जो पिछले 50 साल से ज़्यादा समय में बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, उसको चुनाव से बाहर कर देना तो ये वाजिब नहीं लगता है। और इसमें सवाल आगे भी खड़े होंगे और मुझे लगता है कि शायद आगे भी ये तारिक रहमान की पार्टी या सरकार आगे भी इन प्रश्नों का सामना करने में काफ़ी उसको मुश्किल आएगी।